कई बार रास्ते खत्म नहीं होते, बस हम हार मान जाते हैं। ये लर्नर्स, अगर आपके बोर्ड एग्जाम अगले 7, 5, 3, 2 या 1 दिन में स्टार्ट होने वाला है ना, तो प्लीज इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक्चुअल गाइडेंस मिलने वाला है कि किस तरीके से जो बचे हुए दिन है, नो मैटर वो कितने हैं, और जो एग्जाम के बीच में गैप है उसमें अपने प्रिपरेशन को आपको करना चाहिए। देखो, मेरे टाइम में कोई यूट्यूब नहीं था, मैंने प्रिपरेशन करते हुए किसी यूट्यूब का वो नहीं उठाया था, पर फिर भी मैंने पढ़ाई किया था और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने किया था। एंड ट्रस्ट मी, आप भी कर सकते हो। कई बार होता क्या है कि ऐसे वीडियो देख करके जिसमें लास्ट 3 दिन, लास्ट 2 दिन, लास्ट 15 दिन के बारे में बात होती है ना, हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। यू नो व्हाई? बिकॉज हमें पता चलता है, ओ माय गॉड, मेरा प्रिपरेशन इतना बाकी है और समय बस इतना सा बचा है, नहीं मुझसे नहीं हो सकता। बट ये वीडियो आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, आपको सही रास्ते पे आप चलो, इस बात को अवेयर करने के लिए, एक रिमाइंड कराने के लिए वीडियो है। सो लर्नर्स, इस वीडियो को पूरा देखना है क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। माय नेम इज शुभम झा और इस चैनल के ऊपर आपको ढेर सारे पढ़ाई वाले वीडियोस मिल जाएंगे जिसका इस्तेमाल करके आप पढ़ाई कर सकते हो। एज यू कैन सी हियर, हमने बहुत सारे लाइव क्लासेस लिए लर्नर्स आप लोगों के लिए, और एग्जाम के टाइम में लेते जा रहे हैं। कई सारे पढ़ने वाले वीडियोस भी हैं जिसका आप ऑब्वियसली इस्तेमाल कर सकते हो इस चैनल पे। ओके, सो सीधे स्टार्ट करते हैं कि भैया क्या प्लान होना चाहिए गिवन डेज में। तो लेट्स से कि आपके पास 5 दिन या 7 दिन बाकी है, तो आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए? एंड शायद हो सकता है कि आपके पास खाली 3 दिन बाकी हो सकता है आपके पास खाली 2 दिन बाकी हो। सो व्हाट शुड बी योर आइडियल प्लान? देखो, बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है। आपको करनी है पढ़ाई, सेल्फ स्टडी। मुझे एक सवाल का जवाब दो कि अगर अभी सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो कब सेल्फ स्टडी करोगे? बट प्रश्न ये उठता है कि भाई सेल्फ स्टडी पढ़ाई में करे क्या? कुछ नहीं यार, वही करना है। मुझे बताओ कि तुम्हारा जो एग्जाम है, क्या वो एग्जाम बदल रहा है? नहीं, वही एग्जाम है, वही बोर्ड एग्जाम। क्या उसका सिलेबस बदल रहा है? नहीं, उसका सिलेबस भी नहीं बदल रहा है। तो पढ़ाई करने वाली चीजें कैसे बदल जाएंगी? नहीं बदलेंगे ना। एंड बच्चे जो मेरे होते हैं वो अक्सर आकर के पूछते हैं, सर यू नो कुछ इंपॉर्टेंट बता दो, कुछ इंपॉर्टेंट बता दो। ज्यादा इधर उधर की चीजों में मत फंसो। मैंने डे 1 से लेकर आज तक आपको एक ही बात बोली है, क्योंकि गोल अब भी वही है, एंड दैट इज कि तुमको सिंपली जाकर के पढ़ाई में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। अब होगा क्या कि तुम बोलोगे, सर यू नो समय बहुत कम है तो सारे क्वेश्चंस तो नहीं हो पाएंगे, सारे चैप्टर्स तो नहीं हो पाएंगे। अरे भाई, कुछ पढ़ भी तो रखा होगा ना तुम लोगों ने, तो उसका रिवीजन करो। जो नहीं पढ़ा उसको करो। जितना ज्यादा करके जाओगे ना, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। लिसन टू मी वंस अगेन, जितना ज्यादा करके जाओगे ना, उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। लेट्स से कि बोर्ड एग्जाम कल है, ओके, जस्ट एन एग्जांपल, बोर्ड एग्जाम कल है और तुम क्या करते हो, मेरे बोलने पे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किसी एक चैप्टर के और कर लेते हो। लेट्स से कि तुमने सोचा था कि यार मैं ना स्पेस मिशन छोड़ के जाऊंगा, या फिर लेट्स से मैं कार्बन कंपाउंड छोड़ के जाऊंगा, और तुमने मेरी बात मान करके खाली उसका एक्सरसाइज लर्न कर लिया। और जैसे ही तुम बोर्ड एग्जाम में जाते हो, तुम्हें पहले ही वो क्वेश्चंस देखने को मिलता है। नाउ अब तुम सोचो, क्योंकि तुमने लर्न किया था और वही क्वेश्चन आया, तुम लिख करके आ जाते हो और तुम्हें बहुत अच्छे नंबर उसमें मिलते हैं। तुम्हारा मोटिवेशन नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। तो प्लीज इस बात को याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमें करने हैं पढ़ाई में। हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है। भैया कैसे करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस? मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ना हमारे यूट्यूब चैनल पे कई सारे लाइव क्लासेस लिए और आने वाले टाइम में भी लेने वाला हूँ। जैसे आज भी एक लाइव क्लास मैंने शेड्यूल कर रखा है, क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, यू कैन सी हियर। और लर्नर्स, यहाँ पे जैसे आप देखो, साइंस 2 के 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चंस जो भी लास्ट 5 साल में पूछे थे, 1 घंटे 24 मिनट में हमने बात की है, 34 मिनट के आसपास। फिर देखोगे साइंस 1 के सारे क्वेश्चंस को हमने कवर किया था 2 घंटे 38 मिनट के आसपास। तो एक बार तुम अगर इन क्वेश्चंस को ऐसे ओपन करोगे ना, तो तुमको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है। ओके, कहां से टेक्स्ट बुक में वो रहता है, किस तरीके से लर्न किया जाता है, हर एक चीज के बारे में बहुत डिटेल में बताया। देखो, कोई भी बोगस प्रॉमिस नहीं करता हूँ, जो देता हूँ एकदम ऑथेंटिक देता हूँ, और जो बच्चे उसको इस्तेमाल करते हैं उनका सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। अगर तुम्हें मेरी बात पे ट्रस्ट नहीं है, लेट्स से कि अरे यार आप तो अपने थंबनेल पे लिखते ही नहीं हो कि पेपर लीक, आप तो ये चीज लिखते ही नहीं हो कि एग्जाम क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो मैं तुमको एक सिंपल सा रास्ता बताता हूँ, जो तुम जाके फैसला करना कि भाई साहब पिछले साल भी बहुत सारे ऐसे लाइव क्लास लिए थे। ये कोई हमारे लिए नया तो है नहीं, तो तुम 1 साल पहले वाले सारे वीडियोस में चले जाओ सीधे, ठीक है ना। ये लाइक लेट्स से कि हम यहाँ पे नीचे जाते हैं एंड हम यहाँ पे आ गए कि ये फाइनल रिवीजन जो बच्चों के लिए था, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हमने किया था यहाँ पे, ऑल फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे किया था, ठीक है ना। आप साइंस के ना वो सेशन जाके देखना, और आप जाके देखना 2024 का मार्च का पेपर या 2024 के जुलाई का पेपर,
और देखो कि कितना परसेंट मैंने पढ़ाया था जो एज इट इज आया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे कोई पेपर लीक करना आता है या फिर मुझे एग्जैक्टली पता है कि बोर्ड एग्जाम में क्या आने वाला है। मैं बस तुम्हें ये बोलूंगा कि आई एम एक्सपीरियंस टीचर, और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस टीचर है, और वो जब पढ़ाते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी टॉपिक्स होता है उसके इर्द गिर्द की चीजें आपको पढ़ा देते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी सेशंस मैं लेने वाला हूं उनको आप अटेंड करिए। आई रियली होप कि दैट इज क्लियर कि आपको पढ़ाई करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस करनी है, जिसमें आपकी हमारी चैनल फुल हेल्प करने वाली है, एंड आपको टेस्ट देना है ओरल या फिर रिटन। तो बोल भैया ये टेस्ट ओरल या रिटन, अच्छा देखो तुमने पढ़ लिया, तुम्हें आ गया, तो इस बात को इवैल्यूएट कैसे करोगे कि एग्जाम में वो चीज तुम्हें एज इट इज याद रहेगा। इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए इट इज सुपर इंपॉर्टेंट कि तुम टेस्ट दो। अब रिटर्न टेस्ट देने का ये समय नहीं है। अगर तुमने स्टार्टिंग से पढ़ाई किया था तो ऑब्वियसली तुम देके देख सकते हो, लेकिन अभी अगर तुम ज्यादा लिखने बैठोगे तो टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो मैं तुमको आगे चल के हमारे टेस्ट सीरीज के बारे में एंड ऑफ दिस वीडियो में रिकमेंड करूंगा। एंड ऑफ दिस वीडियो में टेस्ट सीरीज के बारे में रिकमेंड करूंगा जो आपको एक्टिव रिकॉल में हेल्प करेगा। इसके अलावा मैं आपको एक फ्री रिसोर्स भी दूंगा कि जो लोग भी वो टेस्ट सीरीज अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग वहां पे भी जाके कर सकते हैं, बट वहां पे कुछ चीजें नहीं होंगी क्योंकि वो बनाना पॉसिबल नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो पढ़ाई वाला पार्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया आप लोगों को पढ़ाई कैसे करना है। अब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें हेल्दी खाना है, सोना है, अपनी नींद पूरी करनी है, और जो तुम्हारा पढ़ाई वाला पार्ट था उसको रिपीट करते रहना है। लेट मी रिपीट दिस वंस अगेन। तुमको हेल्दी खाना है, अपनी नींद पूरी करनी है, रेस्ट लेना है एम्पल अमाउंट, 6 से 8 घंटे आपको सोना है, स्ट्रेस फ्री होकर सोना है। इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एंड तुमको ये सारा प्रोसेस वापस पढ़ाई वाला रिपीट करना है, जिसमें तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, अगर समय है तो इंटेक्स भी कर लेना, और तुम क्या कर रहे हो साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे से एनालिसिस कर रहे हो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अच्छे से एनालिसिस हम दिन में 2 ढाई 3 घंटे पढ़ा करके आपको करा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब कर लो और लाइव सेक्शन में चेक करते रहना कि कौन सा लाइव क्लास हो रहा है। साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहां पर सारे लिंक्स आते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हो। दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। क्लियर है। चलिए फिर इसी बात पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा क्लियर है। नेक्स्ट है भैया टाइम टेबल। तुम बोलोगे भैया आप क्या बोलना चाह रहे हो कि हमें एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अपने पढ़ाई के लिए। ऑब्वियसली बनाना तो चाहिए, बट उसके अलावा मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बोर्ड का टाइम टेबल है उसको थोड़ा अच्छे से देखो। और अब ऐसे करो, मेरी बात सुनो ध्यान से। अगर तुम बोर्ड का टाइम टेबल देखोगे, ये वाला टाइम टेबल अगर तुम देखोगे तो तुम्हें 3 सब्जेक्ट जो मैंने डार्क करके रखे हैं उसको तुम देखो, ज्योमेट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी। और यहां पे गोल्डन टिप, गोल्डन टिप पता है क्या, अपने लिए एक अपना टाइम टेबल बनाओ। तुम बोलोगे क्या। अब देखो ये जो टाइम टेबल मैंने तुम्हें दिखाया, इस टाइम टेबल में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस टाइम टेबल के अंदर यार हमने जर्मन फ्रेंच भी रखा है, टेक्निकल सब्जेक्ट भी रखा है, हम तो सबके बारे में बात कर रहे हैं। वी हैव आल्सो पुट संस्कृत रखा है, इंटायर कंपोजिट सब कुछ रखा है। तुम्हारा टाइम टेबल थोड़ा अलग हो सकता है, तुम्हें संस्कृत नहीं है, तुम्हें फ्रेंच जर्मन नहीं है, तो अपना एक पर्सनल टाइम टेबल बनाओ इसमें से जो चीजें उसको छोड़ करके। वंस यू मेक योर पर्सनल टाइम टेबल, इस टाइम टेबल में देखो ध्यान से, ये कॉमन वाला पार्ट है कि ज्योमेट्री के लिए तुमको एक ही दिन मिलेगा, 6 तारीख का, 5 तारीख को तुम पेपर देके आओगे और एक दिन तुम्हें मिलेगा। साथ ही साथ तुमको साइंस 2 के लिए एक ही दिन मिलेगा। ओके, तुम भाई 10 तारीख को पेपर देके आओगे, 11 तारीख का दिन तुम्हें मिलेगा, 12 को पेपर है। एंड ज्योग्राफी के लिए तुम्हें एक ही दिन मिलेगा। तो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि ज्योग्राफी, साइंस 2 और ज्योमेट्री, इन तीनों चीजों का, ज्योग्राफी, साइंस 2 और ज्योमेट्री, इन तीनों चीजों का प्रिपरेशन तुम जितना ज्यादा करके रख सकते हो बिफोर बोर्ड एग्जाम एक्चुअली स्टार्ट्स, वो तुम्हारे लिए बहुत इफेक्टिव रहने वाला है। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? अगर ये बातें समझ आ रही तो नीचे कमेंट में मुझे प्रॉमिस करो कि भैया जितना भी समय है मैं उसमें ये तीनों सब्जेक्ट को मैक्सिमम पढ़ के जाऊंगा। लिख दो आई प्रॉमिस, लिख दो आई प्रॉमिस। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इनको ज्यादा पढ़ना है, मेरी तबियत थोड़ी ठीक नहीं है, बट एनीवे दूसरा रास्ता क्या है। दूसरा रास्ता जो बहुत सारे लोग आपको बताएंगे, एंड दिस इज द बेकार, सबसे घटिया रास्ता होता है। ओके, नंबर ऑफ चैप्टर्स देख लो कि तुम्हारे कितने नहीं हुए, नंबर ऑफ डेज देख लो कितने हुए बाकी है, एंड जस्ट डिवाइड इट एंड उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। नहीं हो पाता ये, अगर ये होता तो अभी तुम ये वीडियो नहीं देख रहे होते शायद। ओके ओके, नेक्स्ट है कि टाइम टेबल तुम जब देखोगे तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। एंड आई एम ऑल्सो प्रॉमिसिंग यू इन दिस वीडियो कि मैं आपके लिए एक और वीडियो बनाऊंगा, ऐसे 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा, डिपेंड्स कि तुम लोग कमेंट में क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हो। यहाँ तक देख रहे हो तो पूरा वीडियो कंप्लीट करना है। और ये देखो तुम्हारे लिए जो ये कैलेंडर होगा ये तुम्हारे लिए अलग हो सकता है, सेमी इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम एंड डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट के हिसाब से। तो शायद तुम्हारा पेपर 21 को स्टार्ट हो रहा है फेब में, ठीक है ना। इफ योर पेपर स्टार्टिंग ऑन 21 और मान लो तुम इनमें से 21 दिन देखते हो, उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेज चेंज हो जाएंगे। मैं एक्सट्रीमली सजेस्ट करूंगा कि धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट, मतलब जो लर्निंग सब्जेक्ट है, जो मैथमेटिक्स है, उसका समय घटा करके आप अपने लैंग्वेज पे समय बढ़ाते चले जाना धीरे धीरे। लेट्स से कि आप जैसे 17 को ये वीडियो देख रहे हो तो यह सपोज कि अभी आप बाकी सब्जेक्ट भी पढ़ो,
लैंग्वेज भी थोड़ा सा पढ़ो, आप मैथ्स भी थोड़ा बहुत पढ़ो, एंड आप साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ो, सोशल साइंस भी थोड़ा बहुत पढ़ो। बट जैसे ही आप मान लो 18 के पास होगे, थोड़ा घटाओ बाकी चीजें, लैंग्वेज थोड़ा बढ़ाओ। 19 के पास होगे, थोड़ा घटाओ बाकी चीजें, लैंग्वेज थोड़ा बढ़ाओ। तो ये अप्रोच से चलते रहना। और हो सकता है तुम्हारा पेपर 24 से स्टार्ट हो, अगर तुम इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो सिमिलरली इसी तरीके से तुम्हारे पास नंबर ऑफ डेज ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 7 दिन के आसपास है तुम्हारे पास। तो तुम भी वही बाकी चीजों को धीरे धीरे घटाओगे, और जो तुम्हारा पेपर है उसको तुम थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले जाओगे, ठीक है। फिर 27 को तुम्हारा पेपर हो सकता है, अगर तुम्हारे संस्कृत एंड बाकी सब्जेक्ट वाली चीजें हैं इन केस तो। फिर तुम्हारा अगला पेपर 1 को 3 को, ये तुम कंप्लीटली इंटायर है, कंपोजिट है, क्या टाइम है, ये डिपेंड करता है कि तुम किस मीडियम से हो, तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है। और 5 एंड देन 7 एंड देन 10 देन 12 एंड देन 15 एंड देन 17 तुम्हारा पेपर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो गैप वाला ड्यूरेशन है, इस गैप वाले ड्यूरेशन में तुम्हें क्या करना है पता है? जो मैंने 3 सब्जेक्ट बोला था उनकी थोड़ी थोड़ी रिवीजन करते रहनी है, एक आध चैप्टर 2 चैप्टर गैप वाले में करते रहना है, जब तक वो पेपर्स आ नहीं जाते। गॉट इट? कब तक? जब तक लैंग्वेज का पेपर है। जैसे ही तुम्हारा अलजेब्रा का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद तो तुम अलजेब्रा के पेपर से पहले अलजेब्रा पढ़ोगे, ज्योमेट्री के पेपर से पहले ज्योमेट्री पढ़ोगे, साइंस वन के पेपर से पहले साइंस वन पढ़ोगे, साइंस टू के पेपर से पहले साइंस टू पढ़ोगे, एंड सिमिलरली सोशल साइंस के लिए भी सेम अप्रोच रहेगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट कि कहां से पढ़े। अब इस बात का ना मैंने पहले भी तुम्हें जवाब दिया कि तुम्हें कहां से पढ़ना है। बाय द वे, अगर तुमको मैंने पूरा चैनल दिखाया, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैंने आपको दिखाया। बट एक चीज और मैं आपको दिखाता हूं कि इसी चैनल पे लर्नर्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पूरा साइंस वन एंड पूरा सोशल साइंस हमने फ्री ऑफ कॉस्ट वन शॉट वीडियो आज से कई साल पहले पढ़ा रखा था, और उस पर बच्चों को बहुत फायदा हुआ है उन वीडियोस से। तो डेफिनेटली यू शुड गो एंड चेक इट आउट। तो यहाँ पे जैसे आप चैनल पे जाओगे, होम वाले सेक्शन में जाओगे या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाओगे, तो व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे आप देखो अपकमिंग कोई भी क्लास होगा तो यहाँ दिख जाएगा आपको। एंड यहाँ पे देखो पूरा साइंस वन है, ओके, पूरा साइंस टू है, पूरा सोशल साइंस। और एंड इनफैक्ट अभी अगर आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो हमने पोएम के एप्रिसिएशंस वगैरह भी इंग्लिश वगैरह के अपलोड किए हैं, यू कैन सी दैट, ओके। एंड साथ ही साथ हम मराठी का भी एप्रिसिएशन वगैरह अपलोड करते जा रहे हैं, सेमी इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम करते जा रहे हैं, बिकॉज उनका एग्जाम है। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आपके कोई फ्रेंड है जो सेमी इंग्लिश मीडियम में, तो उनको ये चैनल शेयर कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट बात ये हो जाती है कि ये थोड़ा सा मैंने साइंस के, एज आई एम अ साइंस टीचर, तो मैंने ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक टाइम टेबल दिया है कि आज शाम 16 तारीख को जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो आपका साइंस वन का मैं 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन करूंगा। 5 मार्क्स वाले हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको चैनल पे दिखाया था। आप उनकी रिकॉर्डिंग्स जा करके चेकआउट कर सकते हो लर्नर्स, यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा लाइव वाले में विद दिस थंबनेल की साइंस 2 के 5 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन, साइंस 1 के सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट। बाकी अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो ये तुम्हारा एक जनरल टाइम टेबल बनाया मैंने, जिसमें साइंस 1 साइंस 2 के हम 2 मार्क्स वाले और 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन निपटा देंगे 16 17 18 और 19 को। तो 20 और 21 का दिन तुम्हें मिल जाएगा बाकी पढ़ाई करने के लिए। डिपेंड्स कि अगर तुम इंग्लिश मीडियम से भी हो तो भी तुम्हारे पास थोड़ा ज्यादा समय है, तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन बैंक वगैरह भी अपन करेंगे, ठीक है ना। चलिए, और उसका सेम इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी ऑब्वियसली फायदा उठाएंगे। नेक्स्ट तुम्हें जो मैं बताने वाला था टेस्ट सीरीज के बारे में, नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द वीडियो। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो इंग्लिश फॉर सेम इंग्लिश मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम, सोशल साइंस फॉर सेम इंग्लिश मीडियम, सोशल स्टडी फॉर लाइक सोशल साइंस स्टडी जो भी बोलो तुम, इंग्लिश मीडियम के लिए साइंस 1 साइंस 2 अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। इन सब का टेस्ट सीरीज हमने ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव लगभग 5000 क्वेश्चंस के आसपास है। एंड इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज फर्दर सारे सब्जेक्ट के, एंड फर्दर आपको टॉपिक वाइज आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू के फॉर्मेट में और सब्जेक्टिव इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले टेस्ट आपको मिल जाते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। आफ्टर एवरी टेस्ट यू विल गेट दिस काइंड ऑफ रिपोर्ट कि क्या सही था, क्या गलत था, कहां पे चूक रहे हो, लाइक केप्लर्स लॉ में तुमने अच्छा परफॉर्म किया नहीं किया, तो ऐसे एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलेगा। एंड यू विल आल्सो सी अ लीडर बोर्ड। और जो भी बच्चे अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर के या फिर हमारे एप्लीकेशन से जो कि प्ले स्टोर पे है, आई कैन जस्ट शो यू कि हमारा एप्लीकेशन कौन सा है। सीयर, ये वाला हमारा एप्लीकेशन है इजी लर्निंग का। तो इस एप्लीकेशन पे जाकर के टेस्ट सीरीज वाले पार्ट में, या फिर जो हमारे वेबसाइट पे जाकर के जो भी बच्चे लेंगे, पहले 250 बच्चों के लिए जो एग्जाम 2025 ये कूपन कोड लगा के लेंगे, दिस टेस्ट सीरीज अवेलेबल एट जस्ट अ प्राइस ऑफ 199 रुपीज, ठीक है ना। तो 199 में आपको ये पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज। अब ये काम कैसे करता है, देखो आपने लेट्स से ग्रेविटेशन पूरा पढ़ा, पूरा ग्रेविटेशन का जाके टेस्ट दो, आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा। गेटिंग इट? आपका एक्टिव रिकॉल हो जाएगा कि आपको जम रहा है कि नहीं जम रहा है। क्लियर है? बाकी हमारे वो बच्चे जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वो जाके प्लीज इसको अफोर्ड करना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज सब आपको एकदम अलग अलग तरीके से अरेंज्ड फॉर्मेट में मिलेगा, जिससे आपका बहुत फायदा होगा। बट अगर आप लिसन टू मी वेरी केयरफुली, अगर आप इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, 199 रुपीज बहुत है आपके लिए, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर रहे हैं इस पैसों को खर्च करने के लिए, ओनली इन दैट केस एक बैकअप है, मैं आपको वो दिखा देता हूं। जब आप हमारे एप्लीकेशन पे जाओगे डाउनलोड करने का, तो देयर विल बी अ क्विक लिंक का सेक्शन,
ओके, एप्लीकेशन में जाने का देयर विल बी क्विक लिंक का सेक्शन, उस क्विक लिंक वाले सेक्शन में जाके आपको फ्लैश कार्ड करके दिखेगा, वहां पे आपको जाना है। मैं आपको एक जनरल दिखा देता हूँ, वो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो लेट्स से कि आप easylearning.live पे जाते हैं। वंस यू गो ऑन दैट easylearning.live, तो ये हमारा वेबसाइट है। फ्री मटेरियल्स में जाके आपको क्लास 10 क्विज प्लस फ्लैश कार्ड में जाना है। यहाँ पे क्या है कि खाली साइंस का डाला है, दिस इज द ड्रॉबैक, बाकी वहां टेस्ट सीरीज में सब कुछ डाला हुआ है। तो जैसे यहाँ पे देखो 20 चैप्टर है, 20 के 20 चैप्टर एज अ साइंस टीचर मैंने ये सारे डाल दिए। तो जैसे हम कोई भी चैप्टर ओपन करते हैं तो ये रहा फ्लैश कार्ड, ओके, एंड ये रहा क्विज, ओके, एंड ये रहा आपका वन शॉट वीडियो। तो यू कैन यूज दिस, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली एप्लीकेशन से भी जाके कर सकते हो क्विक लिंक्स वाले सेक्शन में। एप्लीकेशन में इंस्टॉल वगैरह करेंगे तो अच्छे से देख लेना एक ऑप्शन में जाके कि कहाँ पे क्या, बहुत सारी चीजें डाली हुई है उसमें। ओके, सो आई रियली होप कि तुम्हें चीजें बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से एकदम क्लियर 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 हो गया है कि क्या करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है। एंड दिस थिंग्स वर सुपर इंपॉर्टेंट लर्नर्स, ठीक है। अगर तुम टेस्ट सीरीज अफोर्ड कर सकते हो तो डेफिनेटली तुम्हें लेना चाहिए, क्योंकि सारे सब्जेक्ट है, टॉपिक वाइज है, इट विल हेल्प यू। बाकी पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है भाई, प्रोग्रेस इज प्रोग्रेस नो मैटर हाउ स्मॉल। अभी लास्ट एक बात बोलता हूँ, जो लोग यहाँ तक देखेंगे ना वो नीचे चैट में लिखेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे कि जो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। बहुत लोग तुम्हें डराएंगे, ठीक है ना, बहुत लोग तुम्हें कुछ अलग अलग चीजें बताएंगे, अच्छा बुरा, वो बताए तो अच्छी नियत से ही रहे शायद, बट हमारे लिए वो काम का है या नहीं है वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल ये टेस्ट सीरीज मैं अच्छी नियत से बता रहा हूँ तुम्हें, ये फ्लैश कार्ड क्विज वगैरह मैं अच्छी नियत से बता रहा हूँ, बट तुम्हें ये नीड है या नहीं है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अपने नीड के हिसाब से चीजों को कंज्यूम करो, चीजों को लो, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि खुद पे भरोसा रखो। दैट्स द थिंग जो मैं एक्चुअली बोलना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं थोड़ा तोतला रहा हूँ बिकॉज थोड़ा सा अंदर से इमोशनल हूँ कुछ चीजों को लेकर के, एंड तुम्हारे प्रिपरेशन को लेकर के, एज अ टीचर, एज अ ब्रदर। बट पॉइंट क्या है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि अगर आप एक क्वेश्चन भी पढ़ के जा रहे हो ना, आज एक क्वेश्चन भी खुद से पढ़ के जा रहे हो और एग्जाम में वो आता है, तो आपके नंबर ऐड होंगे उसके। एग्री करते हो ना, एग्री करते हो तो राइट डाउन यस भैया एग्री, यस भैया एग्री लिखना आपको चैट में, कमेंट्स में टू से, और इस वीडियो को लाइक करना और सभी तक शेयर करना है, क्योंकि आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो यू रियली नो कि कितना जेन्युइन तरीके से मैंने चीजें को आपको बताया। एंड डू शेयर, इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे शेयर कर दो कि कोई भी इसे देख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी व्हाट आई वांट टू से कि अगर एक दिन भी, अगर तुम जिस भी लेवल पे हो अपने प्रिपरेशन के, तुम अगर एक दिन भी एक भी क्वेश्चन पढ़ के जाते हो, लास्ट मोमेंट भी पढ़ के जाते हो, एग्जामिनेशन हॉल के बाहर खड़े होकर भी पढ़ के जाते हो, और वो एग्जाम में अगर आ जाता है तो वो इंपॉर्टेंट है। बाकी लाइव क्लासेस लेकर के और अलग अलग चीजें करके बाकी टीचर्स के साथ, आई एम गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प आप लोगों की करूंगा, आई एम देयर फॉर यू, पूरी जी जान लगा देंगे, बट आपका सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एज अ स्टूडेंट जो आपको नीड है उसको लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। नीचे लिख देना यस भैया एग्रीड अगर आप मेरी बात से एग्री करते हो, वीडियो को लाइक करना है और अपने अपने स्टेटस पे शेयर करना है, मेरी इससे बहुत हेल्प होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।